उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू अभियान आज उसका नवा दिन है। सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कई विभाग और एजेंसियां दिन रात जुटी है। नतीजा यह है कि बचाव सुरंगों को बनाने, ड्रिलिंग के लिए घने जंगल और खड़ी पहाड़ी के इर्द गिर्द से लेकर शीर्ष तक भारी मशीनें पहुंचाने के लिए लगभग आधी सड़क बनाकर तैयार कर दी गई है। वहीं बीआरओ और लोक निर्माण विभाग की मशीनें सुबह से ही सुरंग के शीर्ष पर काम करती नजर आई तो हर कोई हैरत में नजर आया। बताया गया कि बचाव अभियान के विभिन्न विकल्पों पर काम कर रही एजेंसियों के लिए देश के कई हिस्सों से खास मशीनों और उपकरणों की खेप सिलक्यारा के लिए रवाना कर दी गई है। इस अभियान को लेकर तमाम उच्च अधिकारियों ने विशेषज्ञों के साथ सुरंग के अंदर से लेकर इसके ऊपर की पहाड़ी तक कई बार निरीक्षण किया। तीसरा हो गया जो आपका डेब्रिज है और जो टॉप है, रूफ है टनल का, उसके बीच में स्पेस है। तो वहाँ पर प्लान ये बना है, ये विचार किया गया है कि वहाँ पर कोई रोबोट हो जिसको भेज के हम देखें कितना स्पेस है और उससे लाइफ सपोर्ट के लिए कुछ हम पाइप डाल सकते हैं। चौथा, एक हम वर्टिकली ड्रिल कर रहे हैं जो डेब्रिज है उसको उस तरफ, ताकि उससे हम कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा वो बने ताकि हम उसको लोगों को पुल कर लें। नहीं तो अगर बड़ा नहीं बन सकता है तो कम से कम लाइफ सपोर्ट के लिए वो काम आएगा, ताकि लोगों को ऑक्सीजन और वो सारी चीज़ें उससे हम कर पाएंगे। चौथा, साइड से टनल, जो एस्केप टनल रहता है कई टनल से, साइड से दोनों तरफ, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से हम साइड टनल बनाएंगे एट द सेम लेवल ऑफ द टनल, ताकि उनको उससे हम निकाल सकें। नेक्स्ट है, लास्ट है, जो उस तरफ से बड़कोट की तरफ से जो टनल बनना था उसकी तरफ से एक टनल बनाने का, टनल को कंप्लीट करने का प्लान बना है। 450 मीटर लगभग बचा हुआ है, उसमें से 2 से 2.5 मीटर के डाया का हम अभी टनल बनाएंगे सिर्फ एक एस्केप बनाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। लेकिन वो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन ये है कि उसका भी काम शुरू कर देना चाहिए, तो वो ले लेंगे। कि आज जो पीएमओ से आ रखे हैं मंगेश घटियाल जी और पुष्कर खुलवे जी, उन्होंने हर जो जहाँ से भी रेस्क्यू किया जा सकता है वो हर जगह देख के और सब जगह से लगभग 4 या 5 ABCD या E तक भी सारे प्लान एक साथ शुरू कर दिए हैं। जो भी जहाँ पे भी आज तक जैसे ABC करके चल रहा था, अब पूरे के पूरे 5 के 5 प्लान एक साथ काम कर रहे हैं और आशा की जा सकती है, और सब प्लानों पे काम भी चल रहा है, तो और आशा की जा सकती है कि जल्द से जल्द, क्योंकि मैंने अपने आप बात करी है खुलवे साहब से भी और गिलडियाल साहब से भी, तो हम आशा कर सकते हैं कि बहुत जल्द से जल्द रेस्क्यू हो जाएगा। और ऊपर से देखिए, जब पीएमओ इतनी गंभीरता से इसको ले रहा है तो निश्चित ही बहुत जल्दी हमें सफलता मिलेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। हम ये चाह रहे हैं कि ये जो प्लान ABC इस तरह से जो ये बता रहे हैं, तो अगर मिट्टी उठाने का कार्य डे फर्स्ट से शुरू कर दिया जाता तो क्या इसमें, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ टेक्निकली क्या इसमें इशू हो रहे थे। और आज हमें THDC को भी इंस्ट्रक्शन हुए हैं कि जो इसका दूसरा सिरा है, ये तो है यहाँ से शुरुआत, और बड़कोट की तरफ वाला जो है वहाँ से भी लगभग 480 मीटर की जो टनल है उसको खोदने के लिए हमें एक ड्रिप बनाने के लिए बोला गया, जिसके लिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं। मतलब जो डंडाल गांव से जी आएगा वो आपके पास है जी। ऐसी कितनी कंपनियां काम कर रही है, ऐसे कितने लोग काम बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। हम तो कुछ भी नहीं है उसमें, हम सिर्फ यहाँ पे ये व्यवस्था करने आए हैं कि किसी को कोई खाना चाहिए, कुछ चाहिए, व्यवस्थाएं करनी है। हम व्यवस्थाओं के लिए हमें हमारे रोहित विक्रम सिंह पूरी जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, यहाँ पर देखिए, अभी आप वहाँ पर मैंने विधायक को सुना, एक ठेकेदार थे, वो भी बता रहे थे कि विधायक की बात करें तो विधायक कह रहे थे कि भाई अब जो भी जितने प्लान थे ABCD जो भी प्लान थे, अब सारे प्लान को एक साथ उतार दिया गया है ज़मीन पर। ठेकेदार का कहना था कि बड़कोट की तरफ से जो 480 मीटर की जो खुदाई है वो मशीन आ रही है, वो भी उधर से भी चलेगा काम, उधर से खोदने का काम चलेगा। ऐसे में प्लान तो सारे उतार दिए गए हैं, लेकिन प्लान उतारने में जल्दबाजी तो नहीं की जा रही है। क्या हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग भी हो रही है ना, कि प्लान को जो हम धरातल पे उतारें वो प्लान कम से कम कामयाब हो। अब ये नहीं कि हम 5 प्लान उतार रहे हैं, 5 प्लान फिर धरातल पर कोई काम नहीं आएगा, फिर ये हो जाएगा नहीं जी अब हम इस प्लान पर काम करेंगे। तो जो 5 प्लान बनाए जा रहे हैं
टनल को देखते हुए बनाए जा रहे हैं ना, क्योंकि टनल भाई, क्योंकि उसमें मजदूर फंसे हुए हैं, बात यह है। बिल्कुल मनीष जी, और जितने भी प्लान अब एग्जीक्यूट किए जाएंगे, सब पीएमओ के जो डेलीगेशन पहुंचा हुआ है अधिकारियों का, उनके नेतृत्व में ही किया जाएगा। भास्कर खुलबे जो कि प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं, और इसके साथ ही मंगेश घिंडियाल जो कि पीएमओ कार्यालय में डिप्टी सचिव हैं, और इनके साथ तमाम अन्य जो जियोलॉजिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, और भी जो अन्य अधिकारी जो पीएमओ से पहुंचे हैं, उन्होंने पूरा निरीक्षण मनीष जी कर लिया है। और वर्टिकली खुदाई पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, और एडिट टनल जो कि परपेंडिकुलर खोदी जाएगी साइड से, वो 170 मीटर लेफ़्ट साइड से, बाएं साइड से, और 200 मीटर जो है राइट साइड से खोदी जाएगी। इतना भी जो पूरा अध्ययन है ये भी कर लिया गया है। अब चूँकि सिलकियारा से ये जो पूरा 4.5 किलोमीटर लंबी टनल थी, ये 60 मीटर पे मलबा आ गया। 2000 मीटर खुदाई हो चुकी थी, और करीब 2.5 किलोमीटर के करीब खुदाई और होनी थी, यानी कि 2 किलोमीटर खुदाई हो चुकी थी, 2.5 किलोमीटर खुदाई और होनी थी। इसका रास्ता फ़िलहाल बड़कोट की तरफ से और खुदना था, लेकिन वो अभी काम चल रहा था। अब उधर से भी जहाँ पर बड़कोट की तरफ से टनल खोदी जानी थी आगे वाली, वहाँ से भी अब ड्रिलिंग मशीन के जरिए वहाँ से भी खुदाई किया जाएगा। यानी कि सामने से हॉरिजॉन्टली बड़कोट साइड से, पीछे की तरफ से, ऊपर से वर्टिकली और परपेंडिकुलर, राइट साइड, लेफ्ट साइड 170 मीटर और 200 मीटर, ये तमाम चीज़ें जो हैं अब जल्द ही एग्जीक्यूट हो जाएंगी। सारी मशीनों के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। मशीन उत्तराखंड पहुंच चुकी है, उड़ीसा और गुजरात से, और जल्द ही वायुसेना के विमान से पहुंच जाएगी जो चिलियानीसोल हवाई पट्टी है उत्तरकाशी के, वहाँ पर मजदूरों को डिप्लॉय कर दिया गया है, ट्रक्स को डिप्लॉय कर दिया गया है, ताकि जैसे ही सामान है ट्रकों में उसे लोड करके तुरंत ही जो घटना स्थल है वहाँ पर पहुँचाया जाए। पूरा एहतियात बरता जा रहा है कि किसी भी किस्म की कोई दिक्कतें ना हो। थोड़ा समय लग सकता है मनीष जी, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी कहना ये उचित नहीं होगा। समय इस वजह से लग सकता है क्योंकि अब जो है प्रॉपर रसद जो है, खाने पीने की चीज़ें, वो अब मज़दूरों को पहुंचाई जाएंगी। अभी तक ड्राई फ्रूट्स और चने ही भिजवाए जा रहे थे, नमकीन बिस्किट भिजवाई जा रही थी, लेकिन अब 9 दिन हो गए हैं। अब चूँकि ये लोग हार्ड मेडिसिन भी ले रहे हैं, जो मज़दूर फंसे हुए हैं, विटामिन सी, विटामिन डी की गोलियाँ, बिकोसूल जेड, एंटी डिप्रेशन की पिल्स भी ले रहे हैं, तो ऐसे में इनको प्रॉपर खाने की आवश्यकता है। इसलिए दाल चावल रोटी सब्जी ये प्रॉपर खाना भिजवाया जाएगा, जिसके लिए 6 मीटर चौड़ी जो पाइप है, ये करीब 70% इसको अंदर तक भेजने का काम हो चुका है। कुछ थोड़ी बहुत टेक्निकल इश्यूज़ आए थे, लेकिन संभवतः ये दोपहर तक पूरी पाइप पहुंच जाएगी। उसके बाद इनको प्रॉपर जो मील है वो मिलना शुरू हो जाएगा, ताकि इनकी बॉडी कहीं से किसी भी तरह से कमज़ोर ना हो, इनका इम्यून सिस्टम वीक ना हो। तो प्लानिंग है, अब समय लग सकता है, लेकिन समय के साथ अगर चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर चारों तरफ से इस टनल को भेजने का काम हो रहा है, तो निश्चित तौर पर हम समझ सकते हैं कि भारत सरकार के स्तर से भी जो सबसे वरिष्ठ, जो उच्च स्तर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से भी सभी काबिल अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये मान सकते हैं कि समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन अब इन्हें बचाना जो है राज्य सरकार और भारत सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय है। और अभी जो ब्रेकिंग इनपुट्स आ रही हैं मनीष जी, अभी कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टेलीफोनिक बातचीत की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। जो फंसे हुए टनल में मजदूर हैं उनका कुशल क्षेम पूछा है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि अभी सब लोग ठीक हैं। ये भी बताया गया है कि अब प्रॉपर खाना देने की व्यवस्था पर काम चल रहा है, और जल्द ही दोपहर के बाद से इनको खाना मिलना भी शुरू हो जाएगा। दाल चावल रोटी सब्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। यदि कुछ और ज़रूरत की चीज़ें होंगी, जूस इत्यादि अगर उनको देना होगा, तो वो भी अब नई जो पाइपलाइन बिछाई जाएगी उसी से भेजा जाएगा। सभी लोग सुरक्षित हैं। ये भी बताया गया है कि सबके परिवारजन के लोग, जो माता पिता हैं, जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आ रहे हैं और जो लोग आना चाहते हैं, उनके संपूर्ण खर्चा अब राज्य सरकार उठाएगी। उनके रुकने की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके खाने पीने, यहाँ तक कि मोबाइल रिचार्ज की व्यवस्था भी कराई जाएगी। ये भी प्रधानमंत्री को बताया गया है कि नेटवर्क की, कम्युनिकेशन की किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसको देखते हुए BSNL और रिलायंस के टावर भी जल्द ही वहाँ पर स्थापित कर दी जाएंगे। तो ये तमाम व्यवस्था की जा रही हैं। अब चूँकि ये व्यवस्थाएं हो रही हैं, उसी से ऐसे अनुमान लग रहे हैं कि थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए प्रॉपर व्यवस्थाएं हो रही हैं, ताकि व्यवस्थाएं भी हो जाएं और मजदूरों को खाना भी मिलता रहे और तय समय के भीतर इनको रेस्क्यू भी किया जा सके। अच्छा, ऐसे में
जो ड्रिलिंग का काम चल रहा था उसे रोक दिया गया है, क्योंकि भाई जब ड्रिल कर रहे थे तो वहाँ पर बताया जा रहा था कि मलबा आ जा रहा है, कंपन की वजह से मलबा आ जा रहा है, तो ड्रिलिंग का काम रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं काम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि अभी आएगी मशीनें आएंगी, असेंबल होंगी, और फिर उसके बाद काम वाम शुरू किया जाएगा। वो भी कब तक आती हैं, दोपहर तक आती हैं, असेंबल होने में ही शाम हो जाएगा। और ये जो पाइप के थ्रू खाना पहुंचाने का प्लान बनाया जा रहा है, मतलब ये तो साफ हो गया है कि अभी कुछ दिन तक काम चलने वाला है, और कुछ दिन तक काम चलने वाला है तो मजदूरों को अब प्रॉपर खाना देना पड़ेगा, ये भी हो गया है। क्योंकि अगर काम 1-2 दिन की होती तो ये लोग ड्राई फ्रूट के जरिए काम करवा लेते कि चलो ड्राई फ्रूट के जरिए कर लेते हैं, लेकिन अगर खाना पहुंचाने की बात हो रही है तो अभी मतलब मामला भी लटका पड़ा है, तो समय लग सकता है। ये तो हो गया है, बात पक्की हो रही है। बिल्कुल मनीष जी, और चूंकि अब किसी भी किस्म की जल्दबाजी नहीं करना चाहता कोई वहाँ पर। अब पीएमओ के अधिकारियों ने भी कह दिया, क्योंकि पहले हॉरिजॉन्टली टनल खोदी जा रही थी, बहुत अफरा तफरी थी, जल्दी थी कि जल्दी निकालना है, जल्दी निकालना है, और इस जल्दबाजी में काम ख़राब हो रहे थे, मशीनें ख़राब हो रही थी। अब चूंकि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने जो टनल का ऊपरी भाग है, पहाड़ी भाग है, वहाँ पर 320 मीटर का जो वैकल्पिक रास्ता तैयार कर लिया है। और आपका कहना बिल्कुल सही है मनीष जी, क्योंकि अभी ये मशीनें पहुँचेंगी, फिर इन मशीनों को ऊपर चढ़ाया जाएगा। जब ऊपर चढ़ाया जाएगा तो फिर इनके लिए प्लेटफॉर्म फिर तैयार किया जाएगा। हैवी मशीन्स हैं, इन ठीक है, प्लेटफॉर्म पर बने रहिए आप हमारे साथ। संजय डोभाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी विधायक है यमुनोत्री के। संजय डोभाल जी, स्वागत है चैनल में आपका। संजय डोभाल जी, धन्यवाद जी। जी, सिलक्यारा टनल आप गए हुए थे, वहां पर पहुंचे हुए थे, और वहां पर क्या स्थिति आपने देखी और कितना समय लग सकता है, क्या कुछ वहां पर आपने देखा है सर, बताएं जरा। अभी कम से कम 5 से 6 प्लान पे काम चल रहा है, और अगर पहला प्लान अगर सक्सेस होता है तो 2-3 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा जी। है ना। और अगर नहीं होता तो वैसे वैसे बढ़ता रहेगा। कम से कम 5 जगह से अभी प्लान काम चल रहा है, सभी बड़कोट की तरफ से भी, टनल के ऊपर से भी, टनल के बगल से भी, और टनल के अंदर से 2 जगह से। ठीक है, तो जैसी अब आशा ही कर सकते हैं। बस हम तो आप सबसे भी यही दुआ बोल रहे हैं कि अभी आप भी दुआ कीजिए कि वो लोग सुरक्षित बाहर आ जाएं। बस। आप वहां गए हुए थे, आप वहां पर गए भी हुए थे? वही हूँ, कल भी वहीं थे। माननीय हमारे गडकरी जी और हमारे युवा मुख्यमंत्री धामी जी आ रखे थे, तो हम भी रोज ही वहीं पे हैं। सुबह रात तक वहीं रहते हैं, बस अभी सुबह चले जाते हैं, रात तक। अच्छा, तो सर वहां पर आप कह रहे हैं कि अगर प्लान बी के तहत काम हो रहा, अगर वो सफल हो जाता है तो 2 से 3 दिन लगेगा, लेकिन अगर बाय द वे 2 से 3 दिन अगर प्लान नहीं हो पा रहा है सफल, तो उसके लिए जो प्लान सी है आपका, फिर उसमें कितना समय लग जाएगा? उसमें भी देखिए सारे प्लानों पे काम चल रहा है, तो जैसे जैसे भाई किसी ने थोड़ा कम समय, आज आशा करते हैं कि आज उनके लिए एक ऐसा पाइप डाल रहे हैं जिसमें उनका खाना, प्रॉपर खाना और जो भी जरूरत का सामान है वो पहुंच जाएगा। तो ये आशा है कि आज वो पाइप उन तक वो चले जाएगा। तो फिर उसके बाद वो 6 इंची 8 इंची पाइप है, 6 इंची 8 इंची पाइप है, तो उसके जाने से ये हो जाएगा कि फिर उनपे हर उनकी जरूरत का, न ऑक्सीजन की ऐसी दिक्कत आएगी, फिर सारी चीजें उन पे प्रॉपर पहुंच जाएंगी, खाने से लेके हर एक चीज। अच्छा, खाने की व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, तो अगर खाने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं, काफी लंबा 9 दिन बाद तो खाने का सामान उनके पास पहुंचाया जा रहा है सर, ऐसे में काफी लंबा समय लग गया। तो पहले से पहुंच रहे हैं उनके पास। नहीं सर, उनके पास तो बिस्किट पहुंच रहे थे ना, बिस्किट और चने, ड्राई फ्रूट्स। हाँ, ड्राई फ्रूट्स। आज ये आशा कर रहे हैं कि उनके पास थोड़ा बड़ा पाइप होगा तो सभी पका हुआ खाने से लेके हर एक चीज पहुंच जाएगी। अच्छा, तो सर वहां पर खाने का सामान पहुंच रहा है, पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब इससे तो यही समझा जाए कि अब दिन लग सकता है, इसीलिए प्रॉपर खाने का सामान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस बात से देख लीजिए, चाहे माननीय प्रधानमंत्री भी बिल्कुल गंभीरता से ले रहे हैं। रोज कोई ना कोई मंगेश घिल्डियाल जी और भास्कर खुलवे जी वहीं पे बैठे हैं। कल गडकरी जी भी आए थे, धामी जी भी आए थे, हम लोग तो है ही हैं। सभी लोगों का प्रयास है। अब जितना कुछ किया जा सकता था वो हर चीज करवाई जा रही है। एक्सपर्ट जो चीजें बोल रहे हैं वो चीजें उपलब्ध कराई जा रही है। अच्छा, संजय डोभाल जी, मजदूरों से क्या बात हुई थी जब नितिन गडकरी आए थे, तो क्या उनकी बात कराई गई थी मजदूरों से?
मैं उस टाइम असल में थोड़ा दूसरी साइड पे था, मैं टनल के ऊपर जा रखा था, तो मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, तब तक माननीय मंत्री जी बाहर आ रहे थे, तो हो सकता है बात हुई हो, क्योंकि मैं टनल के जहाँ पे रोड बन रही है ऊपर से बोरिंग के लिए, मैं उस साइड पे जा रखा था ऊपर से। अच्छा संजय जी, आप भी पहुंचे थे तो आपने क्या बात की वहां पर जो मजदूर थे? मेरे सामने उनके परिजनों की बात हुई है। अच्छा। क्योंकि देखिए हम किसी को पर्सनली तो जानते नहीं है वहाँ पे किसी को भी, तो आज परिजनों की बात हुई है मेरे सामने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संजय डोभाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, संजय डोभाल जी विधायक हैं, वो बता रहे थे कि भाई प्लान ए बी सी बता रहे थे, कह रहे थे बी के तहत काम चल रहा है। अब यहाँ पर बी के तहत काम चल रहा है, ये कह रहे हैं कि अगर उसमें जो है 2 से 3 दिन का समय लगेगा, अगर वो नहीं हो पाता है तो ऐसे समय बढ़ता भी चला जाएगा। इसीलिए इस पाइप को मतलब खुदाई हो रही है कि पाइप से खाना कम से कम पहुँचाया जा सके, और अगर कोई कपड़ा वपड़ा भी पहुँच सके उसके ज़रिए, तो ये लोग जो है मजदूर अपने कपड़े को भी बदल सके। तो यानी अब ये समझा जाए कि लंबा समय लग सकता है, ये मतलब ये तो अब धीरे धीरे कन्फर्म हो रहा है ये चीज़ें। बिल्कुल मनीष जी, क्योंकि इस प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशन में समय लगता है और ये पूर्व की जो तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चले हैं 8 दिन से लगातार जो चल रहे हैं, आज 9वां दिन है, ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी और जल्दी करने के चक्कर में, आनन फानन के चक्कर में भी मशीनों ज़्यादा चलाई गई, जिसकी वजह से कंपन हुआ, बहुत दबाव में काम करना पड़ा, मशीनें ख़राब भी हुई। अब बिल्कुल निश्चिंत होकर स्टडी के तौर पर बिल्कुल एहतियातन काम हो रहा है, प्रॉपर रिसर्च वर्क होके काम हो रहा है। जो सड़क है ऊपरी हिस्से तक, पहाड़ी हिस्से तक वो पहुंचा दी गई है, ताकि जब वो मशीनें उड़ीसा से जो गुजरात से आई हैं वो दोपहर तक जब पहुंचेंगी तो उनका कल पुर्जे पहुंचेंगे। पहले तो कल पुर्जों को जाकर वेन्यू पर ऊपर जोड़ना होगा, फिर उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाने होंगे, फिर उन्हें असेंबल करना होगा, उस पर इन्हें प्रॉपर इंस्टॉल करके फिर काम चालू करना होगा एक साथ। तो ये कुल मिला के अब समझा जा सकता है कि चारों दिशाओं से काम हो रहा है और समय लगेगा, और इसीलिए जो पका हुआ भोजन है अब उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है कपड़े भी कुछ पहुंचाए जाएं, ताकि वो इतने दिन से जो कपड़े पहने हुए हैं उनको बदल सकें। और लगातार बातचीत चल रही है सभी की श्रमिकों से, और सभी ढांढस बंधाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जब भोजन पहुंचेगा तो हो सकता है कि जो सेहत उनकी गिर गई हो, उनकी सेहत में भी सुधार हो सकता है। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और